welcome to Maluka IAS. So Prime Minister Narendra Modi has concluded his US visit, और ये जो विजिट थी उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही, अपने अलग अलग रीज़न है, पर एक मेन रीज़न ये भी था कि उनकी फर्स्ट स्टेट विजिट कंसिडर की जाती है। अब ऐसा नहीं है कि पिछले 9 सालों में पीएम जो है यूएसए नहीं गए हैं, इससे पहले भी वो यूएसए गए हैं, बट इट वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट स्टेट विजिट। रीज़न इससे पहले की जो उनकी ट्रिप थी उन्हें या तो फर्स्ट वर्किंग विजिट माना जाता था या फिर विजिटिंग फॉर लंच विजिट माना जाता था। ठीक है, ये ऐसी पहली विजिट है जिसे स्टेट विजिट, ऑफिशियल स्टेट विजिट माना गया है। अब दिस इज व्हाट अमेरिका अकॉर्ड टू इट्स अलाइज एंड फ्रेंड्स, उसके अलाइज और फ्रेंड्स होते हैं, तो ये उन्हें स्टेट विजिट का जो है स्टेटस अकॉर्ड करते हैं। और इस बार भी जो पीएम है वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड द फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के इन्विटेशन पर यूएसए गए थे। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये जो ट्रिप है वो न्यूज़ में रही थी, बट एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट सा रीज़न है कि व्हाट पीएम मोदी गिफ्टेड टू प्रेसिडेंट जो बाइडेन। बहुत सारे गिफ्ट्स उन्होंने दिए, जिसमें एक सैंडलवुड का बॉक्स था, ऐसी सारी चीज़ें थी। बट एक और जो था बड़ा ही सिग्निफिकेंट गिफ्ट था, अ डायमंड रिंग वर्थ 7.5 कैरेट, जो कि लैब ग्रोन डायमंड से बनी थी, एंड इट वाज गिफ्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू द फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन। अब ये लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले उसी डायमंड की बात करते हैं विच हैज़ बीन गिफ्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द फर्स्ट लेडी। सो ये जो डायमंड है सबसे पहले सूरत में बना था, ठीक है, और उसे इको फ्रेंडली कंसिडर किया जाता है। इको फ्रेंडली क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि वो विंड पावर और सोलर एनर्जी को यूज़ करके, एक होता है ना जो नेचुरली अकरिंग डायमंड्स होते हैं वो हमें माइंस में मिलते हैं, पर ये है हमारा लैब ग्रोन डायमंड, इको फ्रेंडली डायमंड, और इसे विंड पावर और सोलर एनर्जी यूज़ करके जो है एक लैब में जो है क्रिएट किया गया था। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक यही है कि जो नेचुरल डायमंड्स होते हैं जो हमें माइंड से मिलते हैं वो लगाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, पर ये जो डायमंड था ये 1.5 से 2 महीने के बीच जो है एक लैब में क्रिएट किया गया था विंड पावर और सोलर एनर्जी को यूज़ करके, और दिस इज द रीज़न व्हाई इट इज़ नोन एज इको फ्रेंडली डायमंड। आगे इसी डायमंड के बारे में ही पहले बात करेंगे। ये डायमंड जो है ये 2A टाइप में आता है, ठीक है। 2A होता है टॉप ग्रेड का एक मॉलिक्यूलर लेवल जो प्योरिटी के टर्म्स में काउंट किया जाता है, जैसे कि जो नेचुरल डायमंड होते हैं, जो कोहिनूर डायमंड होते हैं, उसी के लेवल पे जो है इसकी प्योरिटी है, इट इज़ कंसिडर्ड एज 2A लेवल टाइप। उसके बाद ये जो ऐसे डायमंड्स होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, और वो सिर्फ मध्य प्रदेश, इंडिया में गोलकोंडा माइंस मध्य प्रदेश में और कनाडा में मिलते हैं इस लेवल की प्योरिटी के जो डायमंड है। तो ये वाला जो डायमंड क्रिएट किया गया था लेबोरेटरी में सूरत में, उसको उसी लेवल की प्योरिटी पर जो है बनाया गया था, द डायमंड विच हैव बीन गिफ्टेड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट आर लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स, ठीक है, क्या होते हैं जो लेबोरेटरी में क्रिएट किए जाते हैं लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स। एंड वन मोर थिंग कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इट वाज मेंशन्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन हर बजट स्पीच कि ये जो डायमंड इंडस्ट्री इट विल फ्लरिश विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। लैब ग्रोन डायमंड्स की जो हमारी इंडस्ट्री है, तो जो डायमंड मर्चेंट्स में, क्योंकि जो हमारे नेचुरल डायमंड होते हैं टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, तो डायमंड मर्चेंट हैं वो किसी भी तरीके के लॉस पर नहीं रहेंगे। अब सबसे पहले लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स की बात करते हैं, तो पहली बार इसे न्यूयॉर्क में 1954 में जो है क्रिएट किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया इसको पहली बार कर रहा है, इससे पहले 1954 में जो है न्यूयॉर्क में इस डायमंड को क्रिएट किया जा चुका है। इसी तरीके से लैब ग्रोन जो डायमंड है अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसे क्रिएट किया जाता है, जिसे सूरत वाला विंड पावर और सोलर एनर्जी को यूज़ करके बना है। लैब ग्रोन डायमंड्स बोलते हैं, तो दीज आर ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चर्ड इन लेबोरेटरीज। अब इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, इनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो जो नेचुरल डायमंड है उसके जैसे ही सेम होती हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सी देयर मेनी कॉपीज, ठीक है, क्रिस्टल होते हैं, ये सब क्या होता है डायमंड को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, पर वो जो शाइन होता है डायमंड का उसमें नहीं आ पाता। बट यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लैब ग्रोन डायमंड एंड अ नेचुरल डायमंड, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसी तरीके से एकदम सेम होती हैं। दिस इज़ द रीज़न कि ये जो इंडस्ट्री है आगे जाके फ्लरिश करेगी, क्योंकि जो नेचुरल डायमंड है वो इतनी जल्दी नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेचुरली अकरिंग डायमंड्स होते हैं, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, जैसे मैंने बताया, एंड दे आर क्रिएटेड। कब बनते हैं जो नेचुरल ग्रोन डायमंड्स बनते हैं? जब कार्बन होता है विच इज़ प्रेजेंट इन अर्थ,
crust, so it is created, जो carbon deposits buried within the earth are exposed to extreme heat and pressure, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट मिलता है, उन्हें एक्सट्रीम प्रेशर मिलता है, तब जाकर वो जो नेचुरल डायमंड्स हैं वो बनते हैं। अभी हम आगे चल के बात करेंगे कि जो लैब ग्रोन डायमंड्स है उसमें भी इसी तरीके की टेक्निक जो है एक्सट्रीम हीट और प्रेशर वाली टेक्निक यूज़ की जाती है। किस तरीके से कि वो जो डायमंड है वो नेचुरल डायमंड की तरह ही जो है क्रिएट होता है या फिर हमारा जो है बनकर निकलता है। ठीक है, जो नेचुरल होता है वो हमारा जो अर्थ में कार्बन प्रेजेंट है उसको जब एक्सट्रीम हीट और प्रेशर मिल जाता है तब जाकर बनता है। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो दे आर मोस्टली मैन्युफैक्चर थ्रू दो प्रोसेस के थ्रू ये बनता है। एक है हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जिसकी अभी हमने बात की, वो था कि जो अर्थ के थ्रू से मिलता है, ठीक है, जो कार्बन जो मिलता है, और दूसरा है केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो इन दो प्रोसेस से जो है लेबोरेटरी में जो है हमारे डायमंड्स बनाए जाते हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर देके, और दूसरा जो है हमारा केमिकल वेपर डिपोजिशन के थ्रू। ये दो तरीके हैं जिससे ये डायमंड्स क्रिएट किए जाते हैं, एंड दे टेंड टू बी सेम एज द नेचुरल डायमंड। अब ये जो दोनों हैं हमारे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और केमिकल वेपर डिपोजिशन, ये जो हमारे दोनों डायमंड्स हैं ये कैसे ग्रो होते हैं? कभी भी अगर हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो वी नीड अ सीड, ठीक है, तो उसी तरीके से एक सीड होता है, और यहाँ डायमंड का सीड क्या है? अ स्लाइस ऑफ डायमंड। ठीक है, तो दोनों टेक्निक में एक कॉमन चीज़ ये है कि बोथ यूज अ सीड एंड द सीड इज अ स्लाइस ऑफ अ डायमंड। ठीक है, उस तरीके से वो एक स्लाइस ऑफ डायमंड होता है जो एक सीड की तरीके से यूज़ किया जाता है। दोनों प्रोसेस में से फर्स्ट प्रोसेस की अगर बात करें, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड जो है हमारा, अब इसमें वो जो सीड है वो ग्रेफाइट कार्बन के साथ बहुत ही हाई टेम्परेचर को, जब इसका नाम ही है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को जो है एक्सपोज किया जाता है। वो हाई टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर। ठीक है, तो वो जो सीड है, जो डायमंड स्लाइस है, उसको कार्बन रिच, जो हमारे कार्बन प्योर ग्रेफाइट कार्बन जो होता है, उससे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के थ्रू जो है उसको एक्सपोज किया जाता है, जिससे वो डायमंड, जब हम नेचुरली अकरिंग डायमंड्स की बात करते हैं तो नेचुरली अकरिंग डायमंड्स जो हमारे अर्थ में मिलते हैं वो भी जो मिलियन ईयर्स लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को एक्सपोज होने के बाद वो डायमंड जो है क्रिएट होता है। उसी तरीके से इस मेथड में भी जो प्योर ग्रेफाइट कार्बन होता है उसे हाई टेम्परेचर अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर के थ्रू जो है एक्सपोज किया जाता है। अब जो दूसरा हमारा मेथड है सीवीडी मेथड, उसमें वो जो सीड होता है, वो जो स्लाइस ऑफ डायमंड होता है, उसको हीट किया जाता है 800 डिग्री। तो यहाँ उतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं है, वेपर डिपोजिशन के थ्रू होता है, तो टेम्परेचर उतना हाई नहीं है जितना पीछे वाले मेथड में जो हमने पढ़ा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में रहता है। यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, बट वो जो चेम्बर होता है इट इज सील्ड एंड फिल्ड विद कार्बन गैस। ठीक है, वहाँ भी क्योंकि ये क्यों जो है सेम एक तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इसकी सेम होती है, क्योंकि जब हम नेचुरली अकरिंग डायमंड्स की बात करते हैं या फिर अब ये जो हमारे लैब ग्रोन डायमंड्स है, ठीक है, जब हम दोनों की बात करते हैं तो दोनों में क्या देखते हैं कि जब वो जो हमें माइन से मिलते हैं, कब मिलते हैं? जब अर्थ के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होती है उसको एक्सट्रीम हीट और प्रेशर मिलता है, ठीक है, तब जाकर ये बनता है। उसके बाद जब हमने हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की बात की तो यहाँ 1500 डिग्री सेल्सियस पे जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो ग्रेफाइट कार्बन होता है उसे एक्सपोज किया जाता है, तब जाकर ये डायमंड बनता है। और जब हम केमिकल वेपर डिपोजिशन की बात करें तो यहाँ भी 800 डिग्री सेल्सियस पे एक पूरा सील्ड चेम्बर, एक बंद चेम्बर में जो है जो कार्बन रिच होता है, वो चेम्बर भी कार्बन रिच होता है, उसको भी 800 डिग्री का जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो दिया जाता है, और वो जो गैस होती है वो जो उसके जो सीड है वो धीरे धीरे जो डायमंड को बनाने में जो है हेल्प करता है। तो यहाँ पे तीनों में ऑलमोस्ट जो हमारे दोनों आर्टिफिशियल प्रोसेस हैं, लेबोरेटरी वाले प्रोसेस हैं, वो इमिटेट करते हैं उसी प्रोसेस को जिसके थ्रू जो हमारा नेचुरल डायमंड बनता है। अब इसके एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले ये यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं इनके सरफेस एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होती है, इनके पास हार्ड होते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होती है, तो एक कटर की तरह भी इन्हें जो है यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद जो प्योर सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं हीट स्प्रेडर की तरह। तो ये सब इसके एप्लीकेशन है कि हमारे जो लैब ग्रोन डायमंड्स है अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी तो बन ही सकती है, पर उसके अलावा अगर और कोई एप्लीकेशन है और कोई पर्पस है जिसमें ये
इनका यूज़ किया जा सके तो है इंडस्ट्रियल पर्पस। ठीक है, इंडस्ट्रियल में क्यों? क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, हार्ड जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक कटर की तरह यूज़ होते हैं। और दूसरा जो हमारे प्योर सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रिक हीटर की तरह, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक हीट स्प्रेडर की तरह जो है यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशन की बात हो गई कि अगर इन्हें हमें यूज़ करना हो तो किस तरीके से ये लैब ग्रोन डायमंड्स जो है यूज़ किए जाएंगे। अब इंडियन डायमंड्स इंडस्ट्री की भी एक बार अगर बात करें तो व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ इंडियाज डायमंड इंडस्ट्री। तो पहली बात, ये बहुत ही बड़ी बात है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर फॉर डायमंड है। ठीक है, पॉलिशिंग एंड कटिंग सेंटर इंडिया इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और दूसरा ये कि जो सूरत, जहाँ से अभी ये जो हमारा डायमंड गया है टू द फर्स्ट लेडी, इट वाज आल्सो मैन्युफैक्चर्ड इन सूरत। तो सूरत इन गुजरात इज अ ग्लोबल हब फॉर डायमंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा डायमंड मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी सूरत से ही होती है। और 90 जो वर्ल्ड लार्जेस्ट है हम पॉलिशिंग और कटिंग के लिए। एंड यूएस इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर कटिंग एंड पॉलिश डायमंड अलोंगसाइड चाइना। चाइना थोड़ा सा ही पीछे सेकंड पोजीशन पे आता है। और सबसे बड़ी मार्केट जो इस पॉलिश डायमंड के लिए प्रोवाइड करता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट से लेकर यूनाइटेड स्टेट हमारा जो है बिगेस्ट मार्केट है पॉलिश डायमंड्स के लिए, और उसके बाद है चाइना। चलो नेक्स्ट, अगर एक्सपोर्ट्स की हम बात करते तो इंडिया जो है 19% जो है कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट्स में, डायमंड के एक्सपोर्ट्स में। 90% जो पॉलिश डायमंड्स हैं मैन्युफैक्चर, जो ग्लोबली जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही किए जाते हैं और सूरत में किए जाते हैं सबसे ज़्यादा उस तरीके के डायमंड्स एक्सपोर्ट जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं पॉलिश डायमंड्स। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा है और आपका लैब ग्रोन डायमंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।